तो महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। जी हां, पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती की है, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की गई है। इसके साथ ही अब जो पेट्रोल है वो 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की जो सब्सिडी है उसे देने का ऐलान किया गया, यानी 200 रुपए प्रति सिलेंडर अब आपको कम देने होंगे। तो पेट्रोल और डीजल के सस्ता होने के बाद अब लोगों में थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच लोग महंगाई की मार भी झेल रहे थे। ऐसे में जब ये खुशखबरी आई कि अब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, तो एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए, क्योंकि पेट्रोल करीब करीब 9 रुपए 50 पैसे यानी कि 10 रुपए के आसपास सस्ता। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 700 रुपए, और गैस सिलेंडर जो अब तक आप भरवाते आ रहे हैं 900 रुपए की, अब वो 200 रुपए कम 700 रुपए की हो जाएगी। तो कीमतों में कटौती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए लोग पहले हैं। आज का फैसला खास तौर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन की सुगमता को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया। जिस तरह से बढ़ रहे थे दाम पेट्रोल डीजल के, उसमें अब कमी आई है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को ट्वीट किया है। और इस पर आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी देश के हर वर्ग की चिंता करने वाले एक संवेदनशील नेता हैं। इसीलिए पिछले 8 सालों से देश के गरीब, किसान और आम जनता के हितों की चिंता हमेशा से मोदी सरकार के निर्णयों के केंद्र में रही है। इस जनहितैषी निर्णय के लिए पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आप देख रहे हैं। और सीएम योगी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जनहित में आज पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कमी की गई है। लोक कल्याण को समर्पित इस निर्णय से समाज का हर वर्ग समान रूप से लाभान्वित होगा। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। भाजी सीधा 10% हो गया। 10% ठीक है, यानी हम 10% ज़्यादा चक्कर मार सकते हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। तो भैया राहत मिलेगी, यदि पैसे 7 रुपये कम हुए हैं तो अच्छी बात है। बढ़ते हुए डीजल पे तो मार पे बहुत ही कम बेनिफिट हो रहा था, अब 2 रुपये ठीक बनने लगेंगे, यही है। इससे थोड़ा तो अच्छा ही है, 103 से तो अच्छा ही है। एक लीटर भी पूरा नहीं आ रहा था, इससे तो सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के बाद बिला शक शुबा पूरे देश के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब पेट्रोल 9.5 रुपया प्रति लीटर सस्ता होगा, जबकि डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 1 सालों में डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार आसमान छू रहे थे, लेकिन आज की घोषणा के बाद देश के तमाम पेट्रोल स्टेशन पर रात 12 बजे के बाद ये छूट दी जाएगी। सबसे अहम खास बात यह भी है कि सुबह 6 बजे से खुलने वाले तमाम पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, क्योंकि ये भारी छूट लोगों को न सिर्फ राहत देने वाली है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस महंगाई के मौके पर पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों की वजह से परेशान थे। ये भी माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अहम रोल डीजल का होता है, तो ऐसे में खाने पीने की वस्तुएं और ट्रांसपोर्टेशन भी पहले की तुलना में ज़्यादा सस्ता होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो यूपी उत्तराखंड की आम जनता क्या कहना चाहती है इस पर, आइए आपको सुनाते हैं। 10% हो गया। 10% ठीक है, यानी हम 10% ज़्यादा चक्कर मार सकते हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। तो भैया राहत मिलेगी, यदि पैसे 7 रुपये कम। और अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सवाल जवाब के दौरान लद्दाख की तुलना यूक्रेन से की, जिसके बाद बीजेपी राहुल पर अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर बैठी है। चीन अगर वहां निर्माण कर रहा है तो किसी तैयारी के लिए कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बात नहीं करती। सवाल जवाब के दौरान राहुल गांधी ने यूक्रेन की तुलना भारत के लद्दाख और डोकलाम से भी की।
And so I'm going to question your territorial integrity and I'm going to attack you. Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh. उधर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी देश की खुशहाली की दुआ करता है, लेकिन सामंती लोग विदेश में बैठकर हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करते हैं। लेह और करगिल के लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आप वहां पर उनके बारे में आप दुनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, खबर आपको उन्नाव की देते हैं। यहाँ पर विग ने एक दूल्हे के गंजेपन की पोल खोलते हुए उसकी शादी तुड़वा दी। दरअसल जयमाला होने के बाद दूल्हा बेहोश होकर गिर गया और तभी दुल्हन के भाई ने दूल्हे के चेहरे और सिर पर पानी के छींटे मारे। सिर सहलाने लगा, तभी दूल्हे की बदकिस्मती देखिए कि उसका हेयर विग निकल गया। इसके बाद दुल्हन ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए दूल्हे को बंधक बना लिया। दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई। बाद में पुलिस की मौजूदगी में वर पक्ष ने कन्या पक्ष को शादी की तैयारी में हुआ पूरा खर्च लौटाने का लिखित समझौता इनके बीच में किया गया और बारात बेरंग लौट गई। और अब बात यूपी के जेलों की करें तो यूपी के जेलों में सुंदर पाठ और योगा अभ्यास शुरू हो गया है। इसी क्रम में महाराजगंज जेल में भी सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसमें बड़ी तादाद में पुरुष और कैदियों के साथ साथ महिला कैदियों और उनके बच्चे भी शामिल हुए। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 21 मई से 21 जून तक योग माह मनाया जा रहा है। इसके तहत कैदियों को शारीरिक मानसिक रूप से दुरुस्त करने के लिए योग कराया जा रहा है। खबर इस बीच गाजियाबाद से है, जहां पर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को कच्चा गच्चा देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस को देखकर बदमाश भाग निकले और इस दौरान उससे पुलिसकर्मी को रौंदने की भी कोशिश की गई है। यह घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर एसओजी की टीम कई मुकदमों में वांटेड बदमाश जाहिद को पकड़ने गई हुई थी। तो पुलिसकर्मी को रौंदने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने, ये बेहद एक्सक्लूसिव खबरें आप देख रहे हैं। पुलिस को यहाँ पर चकमा देकर बदमाश जो है फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। पुलिसकर्मी को हालांकि नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।